स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये लोग साइबर सेल के हाथों से भी बाहर हैं, कोई डर नहीं है। हालांकि मैं 3-4 रिपोर्ट्स इस पे कर चुका हूं और मुझे लगा था कि शायद हम काफ़ी लोगों को अवेयर कर चुके हैं, लोग समझ चुके हैं इस फ्रॉड से, लेकिन लगता है हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। क्योंकि पिछली 2-3 रिपोर्ट्स जो मैंने की थी उसमें डिफेंस का जिक्र था। ये लोग नाम लेते हैं आर्मी का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, ताकि हम लोग उन पर यकीन कर लें। एक बार ऐसी ही एक और आदमी, एक और शख्स, एक और मासूम लुट गया। ये वीडियो में नहीं करता, मुझे लगता है वही रेपिटेशन है, मुझे कुछ नया चाहिए। लेकिन मुझे लगा आज ये लुट गया, कल कोई और लुट जाएगा, परसों कोई और लुट जाएगा। हमें जितनी बार इस तरह की कहानियां हमारे सामने आए, इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आए, हम आपको दिखा दें। शायद आपका नंबर, अगला नंबर आपका हो, आपको समझ आ जाए बातों की, आप समझ जाओ ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। इसलिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे साथ ये शख्स हैं आकाश जी। ये शख्स का नाम आकाश है, लुट गया बेचारा। फेसबुक पर एक पोस्ट देखी इन्होंने जिस पर यह लिखा था कि एक आर्मी का जवान, सीआईएसएफ का जवान ट्रांसफर हो रहा है, अपने घर जा रहा है वापस। उसके पास एक बाइक है, वो बाइक बेचना चाहता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आकाश साहब को उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ वो आप आकाश की जुबानी सुने। और आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगला शिकार आप ना हो, अगला शिकार आप ना हो जाएं। और साइबर सेल के हाथों से बाहर हैं ये लोग, क्योंकि इनका फ़ोन नंबर आता है जिस नंबर से कॉल करते हैं, जिस नंबर पे ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंट नंबर, वो अकाउंट नंबर इनके पास है। आप समझ लीजिए, जब एक बैंक में अकाउंट खुलता है तो उस अकाउंट के साथ आधार लिंक होता है, आपका नाम होता है, आपका रेजिडेंस होता है, आपके फोन नंबर होता है, सब कुछ उसके साथ जुड़ा होता है। उस सब के बावजूद भी साइबर सेल के लोग इन तक नहीं पहुंच पाते। अब समझने वाली बात यह है कि जो ट्रांजैक्शन होती है बैंक टू बैंक ही होती है ना, बैंक टू हवा में तो नहीं हो जाती, बैंक टू बैंक होती है। तो यहां तक मुझे समझ आती है कि सिंपल सी बात है, उस अकाउंट नंबर को जो इनके पास है, वो अकाउंट नंबर, वो मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाए। चलो मोबाइल नंबर की बात समझ आती है जनाब, अभी तो शिकंजा कसा है इन कंपनियों पे, पहले ये सिम में दे देते थे। लेकिन अकाउंट नंबर, किसी बैंक का अकाउंट नंबर, उसको ट्रेस करना कौन सा मुश्किल बात है? फिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते? अगर खाते भी इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से खुलवाए हैं तो उस बैंक को बंद कर देना चाहिए। उस बैंक का जो मैनेजमेंट है उसको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता ना किसी का अकाउंट खुल जाए और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे। तो अगर ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो मुझे लगता है उसको पकड़ना बड़ा आसान होना चाहिए। अगर आकाश साहब ने रविंदर साहब के अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, ये जाते हैं पुलिस के पास, जनाब रविंदर ने मुझे ठग लिया, ये रविंदर का अकाउंट नंबर है, वो उसी वक्त टिप 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 टाइप करेंगे, मेरा बैंक सामने आ जाएगा, मेरे घर पहुंच जाएंगे वो, भैया आपने, मैं पकड़ जाऊंगा। तो ये समझ नहीं आता कि ये अकाउंट नंबर भी ट्रेस नहीं होते। अब क्या वाकया पूरा है, ये तो मैंने आपके फेलियर बता दिए या फिर कुछ और। आकाश साहब क्या हुआ आपके साथ? सर मैं एक आदमी थे, तो वो कह रहे थे कि वो आर्मी से है। पहले उन्होंने मेरे को, कैसे कांटेक्ट हुआ उनके साथ? मैंने एक ऐड देखी एक्चुअली फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मैंने पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं, कैमरे से डरो ना, आराम से अपनी बात बताओ। जी सर। एक आदमी थे, तो मैं भी सेकेंड हैंड व्हीकल लेने की ट्राई कर रहा था, तो मेरे को एक ऐड मिला कि ये आदमी है, तो इनका कांटेक्ट नंबर है। तो मेरे को व्हीकल भी अच्छी कंडीशन में दिखी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो वो बोलते हैं कि मैं आर्मी से हूँ, तो मेरी ट्रांसफ़र पहले जम्मू में थी, तो उसके बाद मेरी श्रीनगर एयरपोर्ट पे हुई है। तो अभी उनकी ट्रांसफ़र बाहर हो रही है, तो इसी वजह से वो अपनी व्हीकल जो है वो बेचना चाहते हैं। मोटरसाइकिल? जी, मोटरसाइकिल। तो मैंने बोला ठीक है। तो कहते हैं कि बुकिंग करा लो। मैंने बोला बुकिंग क्यों करनी है? कहते नहीं, मैं किसी और से फिर बात नहीं करूंगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बुक कर दूंगा, कोई और मुझे कांटेक्ट करेगा, मना करूंगा उसको। जी ठीक है। मैंने बोला नहीं, मैंने लेनी ही नवरात्रों पे है, तो कोई बात नहीं, मैं नवरात्रों पे ले लूंगा। कहते ठीक है।
तो फिर नवरात्रों से एक दिन पहले मैंने उनसे रात को मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि हाँ मैं लेनी है, तो वो बोलते ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की भी बात होगी, सारी बात होगी। तो वो बोलते हैं कि वैसे कि हमारे यहाँ पे एक रूल होता है कि हमको ऐसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आर्मी को, कि जो आर्मी को ताकि वो जो बाइक वहां से यहाँ तक आएगी, किस ट्रांसपोर्ट में आएगी वो। जी। हाँ, अच्छा, उसके क्या करो, पैसे दे दो उसके। हाँ, उसके पैसे वो दे देना आप, तो लेकिन वो उसी अमाउंट से काट लेना। मैंने बोला ठीक अच्छा, है। अब बाइक की कितनी बात हुई थी, कितने की? बाइक वो पहले बोल रहे थे 27, तो उसके बाद बोल रहे थे 25। 25,000 पे। जी। यानी कि जो आप पहले पैसे दोगे ट्रांसपोर्ट के, वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। जी, उसी में एडजस्ट हो कितने जाए। पैसे आपने जमा कराए ट्रांसपोर्ट के? ट्रांसपोर्ट के पहले मैंने कराए 3150। 3150। वो कैसे कराया, ऑनलाइन करवाए? नहीं सर, मैं बैंक पे गया था। वो स्लिप है आपके पास कोई? जी सर, जल्दी जल्दी दिखा दो वो। ये है सर। ये वो स्लिप है। अच्छा, आप बैंक गए, बैंक में जाकर ये आपने पूरा उनके अकाउंट में जमा करवाया? जी। अकाउंट नंबर भी आपके पास है उनका? जी ये जो जिसमें जी, उन्होंने मेरे को सेंड किया था। 3150 रुपए जमा करवा दिए। फिर उसके बाद वो मेरे को कह रहे थे कि ये अकाउंट जो है ये मेजर साहब के नाम पे है। मेजर साहब के? नहीं, मेजर नहीं होगा, कोई उससे बड़ा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद? तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मैंने करा दी, तो आप गाड़ी भेज दो। कहते हैं हाँ ठीक है, मैं भेज दा। तो शाम को 5 बजे उनके एक ड्राइवर का कॉल आता है, कहता है कि मैं चेन्नई में हूँ, तो हमको मेल हमारा जो है पास नहीं हुआ है, वो कर दो, तो उसकी वजह से जीपीएस ऑन हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसी टाइम पे इसी आर्मी वाले का भी कॉल आया। तो ये मेरे को बोलते हैं कि हाँ वो मेल आप पास करा दो, जो भी अमाउंट होगा वो इसमें से आप कर लेना। मैंने बोला क्या मेल पास क्या होता है? वो मेरे को नहीं कहते कि और पैसे मांग रहे थे मतलब? हाँ। कितने पैसे मांगे? और वो उन्होंने मेरे को मांगे 9560। 9560 रुपया और दो। जी। फिर क्या किया आपने? मैंने बोला अभी तो सारे बैंक्स बंद है और मैं ऑनलाइन कुछ यूज नहीं करता हूँ। कहते नहीं, कहीं से एडजस्ट वगैरह करके आप कर दो। मैंने बोला अभी कोई नहीं है फिर क्या किया आपने? लास्ट में 7:30-8 बजे मैंने उनको बोला कि मेरे से अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये साइफर वाले हैं तो वो भी बोल रहे कि वो 1-2 हज़ार ही कर पाएंगे। तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं, जो फिर उन्होंने मेजर सर से बात कराई। मेजर सर बोलते हैं मैं आपको कोई नहीं, मैं अभी मैं आपको 5000 बोल देता हूँ, तो आप अभी 5000 करा दीजिए। अच्छा, 9,000 मांग रहे थे, 5 पे आ गए? हाँ, अच्छा, 5 पे। मैंने बोला 5 नहीं हो रहे, तो मेरे को 2.5। फिर क्या किया? पहले मैंने 2,500 और 2500 और ऑनलाइन जमा करवा? जी, ऑनलाइन जमा करा दी। 3150 और 2500 हो गए। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद 2 मिनट हो जाते हैं, बोलते नहीं दोबारा वो और कर दो, 2500 और करो, 5000 पूरे करो। 5000 पूरे करो। फिर 5000 पूरे किए, तो 2 मिनट बाद जब दोबारा मैंने कॉल किया कि अब तो भेज दो, यानी कि आपने 2501, 5000 और 3150, 8150 जमा करा दिए। जी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं मेरे को कि अब हम भेज रहे हैं। मैं 5 मिनट वेट किया, उसके बाद दोबारा कॉल किया कि क्या स्टेटस है। कहते नहीं, जो वो मेजर सर थे उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो अब दूसरे मेजर सर है, आप इनसे बात कीजिए। मैंने बात की। वो बोलते नहीं, पूरे 9000 उतने देने, तो 4000 आप और दे दो। 9000 और दो? नहीं, 4000 जो 4560 रुपए और दे दो। अच्छा, 9560 की बात है, 5000 ही आए, 4000 और दो। हाँ, अच्छा, 4000 कुछ फिर और क्या दो। किया आपने? मैंने बोला अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो एडजस्ट भी नहीं है, तो कल सवेरे मैं आपको बैंक अकाउंट में दे दूंगा। तो फिर रात को दोबारा और कॉल कर रहे थे, तो फिर सुबह और पैसे जमा कराए आपने? हाँ, मैंने आज सवेरे और जमा कितने कराए आज? 4560 रुपए। आप टोटल कितने दे दिए? मैंने उनको टोटल दिए 12560 रुपए दे दिए। 25,000 की बात हुई थी जी, यानी कि 12,560, आधा रकम आपने दे दी जी। उसके बाद ये आप क्या बोलते हैं? उसके बाद ये फिर से कॉल किए जा रहे हैं, आपकी मेल क्लियर नहीं हुई। मैंने बोला क्यों, मैंने तो दे दी। आप क्या मांगते हैं? कहते हैं आपको सारा पैसा जो है वो ये 9160 एक ही ट्रांजेक्शन में देनी है। अच्छा। ये यहाँ का रूल है, आर्मी का ये रूल है। अच्छा, अब आप उनसे बात कर सकते हो फोन पे? जी जरूर। ये नहीं बताना, ऐसे बात करना कि मैंने वो करवा दी है, अब तो आप क्या? जी, फोन उठाते हैं? शायद अभी उठा दे। करो बात, ऐसे बात करना कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है, बस आप जी। कब भेजोगे, कितने बजे भेजोगे, ऐसा करना है। बात करो। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର नहीं उठा रहे। कोई और नंबर भी है? ड्राइवर का है सर। ड्राइवर का? जी। वो क्या बोलता है, मैं ड्राइवर हूँ? वो भी कह रहा था कि मैं फौज में हूँ, तो वो जो गाड़ी लेके आया था। उससे बात करो, कोई ड्राइवर जो था। मेरा
मुल्क मेरा दिल ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ नहीं କଲ୍ उठा रहे କରୁଛନ୍ତି जी अभी नहीं उठा रहे, क्योंकि मैंने इनको दिन को बोल दिया था कि मैंने ये डील नहीं करनी है, आप मेरे पैसे रिफंड दे दो। अच्छा ये बोल दिया था आपने? जी मैंने इनको बोल दिया था, तो क्या ये बोले? बोलते कि नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे को आप वो जो ट्रांजेक्शन है 9,560 तो वो आप हमको दे दो, तो वो आपको हो जाएगा। वो वो तभी गाड़ी हो का जाएगा। नंबर देखा था? मोटरसाइकिल का जी। क्या नंबर था? जे क्या था? जी मोटरसाइकिल की तस्वीर है आपके पास? जी मेरे पास है, मैंने एक्चुअली आप निकालो तस्वीर, डिटेल भी निकाली थी। आप समझ लीजिए इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। आप साइबर सेल में गए थे रिपोर्ट? जी। क्या बोलते हैं? पहले तो वहां पे सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे। बोलते हैं आप क्या बार बार फोन कर रहे हो ये वो परेशान, मालूम कि कौन पूरा सी माहौल। जगह है? गांधीनगर में? जी गांधीनगर। अच्छा, फिर? तो वहां से फिर क्यों एक तो पूरा माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया वहां पे फोन कर करके, क्या आप क्यों ये। मैंने बोला सर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं इस एरिया में उतना नहीं आता हूँ। वो उस तरीके से वहां से बढ़ उठे, तो वहां से साइड से एक ऑफिसर आए, कहते कोई नहीं आप इधर पे बैठिए, बताइए शॉर्ट में बताइए हुआ क्या। मैंने उनको बताया तो वो बोल रहे थे कि बैंक की स्टेटमेंट्स लेके आना। मतलब कि वहां पे भी मेरे को ऐसा बोलते हैं ना फील कि सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि साइबर वाले भी हेल्प करेंगे। मेरे को कोई वो नहीं लग रहा है कि साइबर भी मेरी हेल्प करेगी, कोई नहीं करेगा। आपको लगता है कि ये पैसे वापस नहीं नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि सबको अपनी हम तो भरोसा ही करते हैं। वो बोल रहे थे आर्मी, अब तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम अगर अब आर्मी पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमको अपनी देश आकाश साहब ऐसा नहीं होता है। वो आपके पास एक आईडी कार्ड था जी जो उन्होंने आईडी भेजा था, वो मुझे बता दो। ये है सर, ये आईडी है, शायद किसी का गुम हो गया होगा, गिर गया होगा, इनको मिल गया होगा, या फिर ये डुप्लीकेट होगा। साहिल शर्मा के नाम से है। आपने किसी को दिखाया, किसी आर्मी पर्सनल को इसको कि ये क्या क्या बोलते हैं वो? लास्ट में मैंने एक आर्मी मेरे को मिले थे। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आपकी ड्यूटी पहले कहाँ पे लगी हुई है? हाँ। तो उन्होंने बोला उनकी ड्यूटी आरएसपुरा में लगी हुई है। तो मैंने उनको बोला सर एक रिक्वेस्ट है, मेरे से ऐसी घटना हुई नहीं, है। आपने किसी आर्मी वाले को ये कार्ड दिखाया? वो क्या बोलते हैं? वो बोलते कि पहले वो थोड़े से हंसने लगे, फिर बोलते हैं डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? जी। आप लुट गए आकाश साहब। कितने पैसे दे दिए? 12,000? 12,560 रुपए। लेकिन घर वालों को बताया? अभी तक तो नहीं, शायद अभी ये लाइव देखे तो शायद पता लग जाए। अभी तक नहीं बताया? अभी तक ये किसी को नहीं पता, खाली आपको पता है। आपने मुझे अभी बोला कि वो आर्मी वालों के नाम से फ़ोन करते हैं, इसलिए हम यकीन करते हैं। जी। मैं कल आपको फ़ोन करूंगा, मैं बोलूंगा मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मुझे गाड़ी बेचनी है, 2 लाख की या लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दोगे? नहीं, लेकिन वो उसी तरीके से बात कर रहे, कहते हैं कि इमरजेंसी। अब आकाश साहब, थोड़ी समझदारी आपको भी दिखानी चाहिए। जी मैं या वो हो ना, आप किसी गांव के हो, आपने दुनिया नहीं देखी है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आप कभी, आप पढ़े लिखे, ये गलती आपकी भी है, सारी गलती उनकी नहीं है। जी। कोई बोल देगा, आप कैसे यकीन कर लोगे? वो उसी और इस तरह के लोग जो हैं आर्मी का नाम लेकर कई बार लोगों को फर्नीचर बेच चुके हैं 50-60 हजार का। एक रेस्टोरेंट से उन्होंने कितना फ्रॉड कर चुके हैं आर्मी का नाम लेकर, बीएसएफ का नाम लेकर, सीआईएसएफ का। आपको अवेयर होना पड़ेगा, गलती आपकी भी है। आंखें बंद करके विश्वास नहीं, हम जानते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आर्मी के नाम पर विश्वास करते हैं। उन्होंने मेरे को आरसी भी उन्होंने मेरे को सेंड की थी, फिर मैंने आरसी की डिटेल्स निकाली तो ये आरसी उनकी नाम की है। क्या डिटेल निकाली आरसी की आपने? मैं वो आरटीओ से मैंने डिटेल निकाली। तो किस नाम से? हैं? साहिल शर्मा। उन्हीं की है? जी। तो एड्रेस एड्रेस भी इस पे है। वार्ड नंबर 2 बिश्नार नियर एयरटेल टावर। जी जम्मू का एड्रेस है? जी। जो मोटरसाइकिल आपके पास है उसका नंबर यही था? जी यही है। नहीं, ये आरसीबी है, वो साहिल शर्मा होगा कोई, ऐसी बात नहीं है, ये भी उन्होंने बनाई होगी ऐसी। सर नहीं, मैंने आरटीओ से एक निकाली, मैं वो दिखा सकता हूँ, एक डिटेल मैंने निकाली। ये तो जम्मू का एड्रेस है ना इसमें? जी। शायद किसी की गुम हो गई हो आरसी, किसी गिर गई हो, उनके हाथ लग जाती है। तो सर बाइक भी तो वही है, क्योंकि बाइक पे तो नंबर वही है। क्या बाइक दिखाओ मुझे, वो बाइक का फोटो कहाँ है? नंबर प्लेट ही चेंज करनी है? ये है सर, ये आ गया, ये नंबर 9986। अच्छा, अब साइबर वाले क्या बोलते हैं?
साहब मेरे को बोलते हैं ना खुद का फील आना कि वो हेल्प करेंगे, मेरे को कोई नहीं लग रहा है। आपको क्योंकि लग जो रहा है कि आपसे फ्रॉड हुआ है या जी। यकीन है कि मोटरसाइकिल आएगा भाई? नहीं, मेरे को कोई यकीन नहीं है कि नहीं आएगा। इसलिए हमने कहा गलती सारी उन लोगों के लिए ही है, गलती हमारी भी है। हम आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं। और ये वीडियो इसलिए आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, ठीक है ठीक है, ये वीडियो इसलिए आप तक पहुंचाना ज़रूरी था क्योंकि हमें लगा कि 3-4 वीडियो ऐसे हम कर चुके हैं, लोग घर घर तक ये मैसेज पहुंच गया कि आपको ऐसे आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। लेकिन अभी भी आकाश जैसे लोग, आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे थे ये वाले फ्रॉड वाले? देखे थे आपने जी, लेकिन वो आर्मी के कुछ तो वो भी तो आर्मी वाले ही थे जो पहले वीडियो थे। मैंने देखे, लेकिन बोलते हैं ना उसी तरीके से, क्योंकि कहते हैं ट्रांसफर हो रही है कुछ जल्दी में, तो मेरे को भी लगा कि वो जल्दी में है। मेरे को भी ये गाड़ी क्या है? JK02 CH थी। ये कौन सा मॉडल हुआ? 2019 मॉडल। 2019 25,000 में मिलेगी गाड़ी आपको? वही मेरे को भी लगा, मेरे को तभी लगा क्योंकि क्या पता वो जल्दी में है तो। लुट गए आकाश साहब। उम्मीद करते हैं कि इनके पैसे जो दिए हैं वापस आ जाएं, लेकिन ये वीडियो इसलिए करना जरूरी था। जनाब सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए, हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।